नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के सामने एक बार वादे के मुताबिक उपस्थित। 2 दिन पहले मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रिडिक्शन आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई थी और आज परिणाम आने के बाद आपने सभी ने देखा वो प्रिडिक्शंस किस प्रकार से सत्य उतरी है। मैंने डोनाल्ड ट्रंप की प्रिडिक्शन दी थी आपको कि वो राष्ट्रपति चुनाव में विजयी होंगे, कमला हैरिस को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और वो चीज़ें आपके समक्ष रही भी हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के चुनाव 2024 जो 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, 23 नवंबर को जिसके परिणाम आएंगे, इसके मद्देनज़र रखते हुए वीडियो के एक सब्सक्राइबर ने ये रखा भी था मांग की, जब मैंने दीपावली पर कुछ वीडियो बनाकर दिए थे कि महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बारे में एक वीडियो बना के दीजिए। तो आपकी सेवार्थ मैं यहाँ उपस्थित। अब यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि जो निर्वर्तमान सरकार है वो गठबंधन के अधीन है, पहले भी काफ़ी राजनीति में उठापटक महाराष्ट्र की जनता ने देखे हैं, क्या कैसी स्थिति रहेगी। और महाराष्ट्र के लोगों से तो मेरा विशेष वैसे ही जुड़ाव सा रहा है, क्योंकि उन्होंने समय समय पर जिस तरीके से मुझसे जुड़ने का प्रयास किया है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अब यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की कुंडली का एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि एनसीपी है, शिवसेना है, कई प्रकार के जो क्षेत्रीय दल हैं, कई प्रकार के जो पार्टियां हैं, उनमें जो मुख्य धारा में 2 राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर हैं। इसके बाद में मैं आपके सामने जो विभिन्न पार्टियों के जो सीएम फेस है, मुख्यमंत्री चेहरे हैं, उनकी कुंडली का भी एनालिसिस करके 20 तारीख से पहले एक अच्छा जो परिणाम मिलेगा, किसके पक्ष में मिलेगा, कैसा मिलेगा, एक इसकी सटीक प्रिडिक्शन में आपके सामने उपस्थित करवा चुके होंगे हम। तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर बीजेपी की जो स्थापना दी गई है, नेट से जो मुझे जानकारी मिली है, वो 6 अप्रैल 1980 11:45 सुबह का, और स्थापना स्थान है दिल्ली। जबकि कांग्रेस की जो स्थापना तिथि है वो 2 जनवरी 1978 रात्रि के 12 बजे का समय, और स्थापना स्थान है दिल्ली। यहाँ पर बीजेपी की कुंडली का एनालिसिस करें तो कन्या लगन की कुंडली, माफ़ कीजिए, मिथुन लगन की कुंडली यहाँ बनती है, और कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन करें तो ये मीन लगन की पत्रिका बनती है, क्यों लगन में 12 नंबर राशि है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दशाएं इनको चल रही है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो सभी दोनों पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, सभी महाराष्ट्र में अपना अपना भाग्य सिकंदर करने के लिए तत्पर हैं। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज लीडर, स्टार लीडर सभी वहां पर जमाव डाले हुए हैं। कांग्रेस भी कुछ पीछे नहीं है। तो सभी अपनी राजनीति स्थिति को मजबूत करने के लिए सक्षम है। लेकिन सितारे क्या कहते हैं उनके बारे में देखिए। बीजेपी को अभी जो महादशा चल रही है वो चंद्र की महादशा चल रही है। ये 19/4/2028 तक रहने वाली है, और यहाँ पर प्रत्यंतर दशा है वो शनि की 19/2/2024 से 19/7/2025 तक रहने वाली है। यानी वर्तमान में शनि की स्थिति लागू है। मंगल इनकी यहाँ महादशा में चंद्र है, अंतर्दशा में शनि है, और प्रत्यंतर दशा में मंगल है, जो 4/11/2024 से 4/12/2024 तक इनके साथ रहने वाले हैं। बुध की यहाँ सूक्ष्म दशा है, फिर केतु की भी सूक्ष्म दशा है। अब मैं काफ़ी अपने वीडियो में बात बोलता भी हूँ, रिजल्ट हमेशा महादशा नहीं देती है। तो महादशा को सामान्य रूप से कैलकुलेट करते हुए हम बीजेपी की कुंडली का एनालिसिस यहाँ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो चंद्रमा है वो नीचस्थ है बीजेपी की कुंडली में, षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं,
और नीचस्थ स्थिति में है। चूंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर है तो इनकी पत्रिका में चंद्रमा का नीच भंग राजयोग लागू है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में भी था, मैंने आपको बताया था ये चीज़। तो यहाँ पर फिर शनि अभी स्थिति में एक्टिवेट है। शनि यहाँ पर सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य यहाँ पर राजनीति के घर में बैठे हुए हैं। तो जो ग्रह एक्टिवेट होता है वो जिस राशि में बैठता है वो उसी राशि के स्वामी को भी सक्रिय कर देता है। तो राजनीतिक भूमिका के घर को शनि ग्रह ने एक्टिवेट कर दिए हैं और यहाँ पर सप्तम दृष्टि से वो भाग्य स्थान यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि को भी देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर कि अपनी मूल त्रिकोण राशि के तहत ये अपना प्रभाव सप्तम दृष्टि से देखे हुए हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर आगे बात आती है तो मंगल ग्रह की। अब मंगल जो ग्रह है वो अपनी स्थिति में यहाँ वापिस मीडिया के घर में तृतीय भाव में है और एकादशेष भाव के स्वामी हैं। इसके साथ साथ सेवा भाव के, राजनीति में छठे भाव का अध्ययन अत्यंत आवश्यक माना जाता है 10वें भाव के साथ साथ, तो वो भी यहाँ पर सक्रिय है। शनि सक्रिय है और मंगल ग्रह सक्रिय, दोनों ही यहाँ पर एक अच्छे प्लेनेट के रूप में है, अच्छे ग्रह के रूप में है बीजेपी के पत्रिका में, क्योंकि कुछ रिसर्च के कारक है, कुछ शोध के कारक है, उसके कारक शनि है, भाग्य के स्वामी शनि है। और जो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके स्वामी यहाँ पर मंगल है। दोनों की युति यहाँ इस जगह पे बनी हुई है। इसके बाद में यहाँ पर 19/11 जो इलेक्शंस के नज़दीक का जो समय है उसमें जो सूक्ष्म दशा है वो बुध की आ जाएगी 19/11/2024 से 24/11/2024 तक। तो इस स्थिति में बुध की स्थिति देखते हैं तो बुध यहाँ भाग्य स्थान में विराजमान है, लग्नेश है और जनता के कारक है और शनि का संबंध यहाँ बना हुआ है। तो कुंडली बीजेपी की काफ़ी मजबूत बन रही है, क्योंकि जो ग्रह एक्टिवेट है वो हर तरीके से या तो भाग्य को सूचित कर रहा है, जनता को सपोर्ट दिलवा रहा है, राजनीति महकमे को सूचित कर रहा है, या बोलने की जो शैली है बीजेपी के लीडर्स की उनको बता रहा है। तो इस समय इस एनालिसिस से बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। मैं निष्पक्ष विवेचन कर रहा हूँ साथियों, मैं किसी एक पार्टी का पक्षधर होकर विवेचन नहीं कर रहा हूँ। विगत जो मैंने चुनाव की प्रिडिक्शन दी है उसमें मैंने कांग्रेस को भी फतेह करवाया, बंगाल में मैंने मायावती की प्रिडिक्शन दी है आप सभी को इसी चैनल्स के माध्यम से और आपने देखा वो सत्य हुई। तो किसी पार्टी का पक्षधर होकर मैं प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी का विश्लेषण करते हैं। गुरु की महादशा है, गुरु अच्छी स्थिति में है, लग्नेश होकर जनता के भाव में है। कांग्रेस पूरी तरीके से शिद्दत के साथ समर्पित है जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के फायदों के लिए। लेकिन महादशानाथ रिजल्ट नहीं देता है। यदि राहु की बात करें जो अंतरदशानाथ है तो राहु की स्थिति यहाँ नीचस्थ स्थिति है और सप्तम भाव में है, दैनिक दिनचर्या के भाव में है। तो ऐसे में यहाँ पर इसका नीच भंग राजयोग भी बुध से कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो अंतरदशा है कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, आपसी महकमे में, आपसी विचारधारा में, आपसी सहयोग में, किसी भी तरीके से। तो मेरी ओपिनियन है कि इस चीज़ को अपने राजनीतिक पखवाड़े में ना आने दें। तो यहाँ पर ये कांग्रेस जो पार्टी है इसको यहाँ राहु नेगेटिव रूप में इफेक्ट कर रहा है। फिर चंद्रमा की देखते हैं तो चंद्रमा भी यहाँ पर 7वें भाव में है और राहु के साथ ग्रहण दोष बनाए हुए हैं। ग्रहण दोष एक शब्द ही काफ़ी है समझाने के लिए, बताने के लिए। और यहाँ पर 11/1/2025 तक यहाँ चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष बनाने वाले हैं 11/1/2025 तक, जनवरी तक। तो यहाँ पर ये स्थिति भी नेगेटिव है
फिर यहाँ प्रत्यंतर दशा देखते हैं तो प्रत्यंतर दशा में 10/11/2024 से 21/11/2024 तक राहु फिर एक्टिवेट है सूक्ष्म दशा में। फिर गुरु की जो सूक्ष्म दशा है वो 21/11/2024 से 1/12/2024 तक रहने वाली है। लेकिन जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें राहु की सूक्ष्म दशा है वो एक्टिवेट है, और 21 यानी 23 को परिणाम आने वाले हैं, तो जो मतदान हो चुका होगा उसके बाद भी गुरु एक्टिवेट है। स्थिति यदि उल्टी होती तो थोड़ा सा यहाँ पर फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता था। तो यहाँ पर ये जो तीनों स्थितियाँ मिल रही है, अंतर दशा की, प्रत्यंतर दशा की, सूक्ष्म दशा की, ये तीनों स्थितियाँ कांग्रेस की कुंडली में कमज़ोर दिखाई देती है। इसलिए यहाँ बीजेपी की कुंडली के हिसाब से देखें और कांग्रेस की कुंडली का विश्लेषण करें तो कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर स्थिति में नज़र आ रही है महाराष्ट्र में, और बीजेपी है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो ये दो कुंडलियों का एनालिसिस दोनों पार्टियों का क्रमशः मैं आपके सामने विभिन्न पार्टियों के जो स्टार प्रचारक हैं, जो सीएम फेस हैं, उनका भी मैं आपके सामने अभी कल परसों वीडियो रखने वाला हूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।